मेरी प्यारे बहनों नमस्कार। आज मैं सावन मास के तीसरे भाग का पहला अध्याय सुना रही हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमालय पुत्री बनकर किस प्रकार तप करके भगवान श्री सदाशिव महाराज को प्राप्त किया, मैं ये कथा सुनना चाहता हूँ। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया तब उनके शरीर से एक तेजमयी ज्वाला उत्पन्न हुई, जिसका नाम ज्वाला भवानी हुआ, जो सबको सुख देने वाली है तथा उनका पूजन करने से मन चाह फल मिलता है। कलप भेद से सती के और भाग भी प्रकट हुए। नारद जी बोले, हे प्रभु, आप सब कल्प भेद के अनुसार सती चरित्रों का वर्णन कीजिए और बताइए कि और कौन कौन सी शक्तियाँ उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती देवी जब शरीर त्याग करके जाने लगी तो उन्होंने सब देवताओं को संबोधित करके कहा, मैं शरीर त्याग करने जा रही हूँ। मेरे पिता के कारण सब ऋषियों को कष्ट उठाना पड़ेगा, कोई भी बिना दंड पाए नहीं रह सकेगा। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी महाराज जी मेरे वियोग के कारण दुखी हो समस्त लोगों को भ्रमण करेंगे। यह कहकर जब सती देवी वहाँ से जाने लगी तो उनकी माता और बहनों ने उनको रोकना चाहा, मगर वह अंतर ध्यान हो गई और गंगा तट पर जाकर स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर भगवान श्री शंकर जी का पूजन करके सास को ब्रह्मांड में चढ़ाकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। उससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि शास्त्रों मकान गिर गए। यह देखकर सती के साथ जाने वाले गणों ने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया, किंतु महर्षि भृगु ने मंत्र पर से शिव गणों को भगा दिया। फिर शिव गणों ने जाकर भगवान श्री सदाशिव महाराज जी को सारा समाचार सुनाया और उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ को नष्ट कर दिया। यज्ञ के नष्ट होने पर भगवान श्री सदाशिव महाराज को क्रोध कुछ शांत नहीं हुआ क्रोध कुछ शांत हुआ, मगर उनको सती जी का वियोग बड़ा दुखी कर रहा था। भगवान सदाशिव जी महाराज अत्यंत दुखी होकर उस स्थान पर गए जहाँ पर कि सती देवी ने अपने प्राण त्यागे थे। सती जी का शरीर भस्म हो चुका था, परंतु भगवान श्री शंकर जी महाराज ने उनका दिव्य शरीर वहाँ पड़ा देखा और उसको देखते के साथ ही वे बेहोश हो गए। अतः भगवान श्री शंकर जी महाराज पर ब्रह्मा अविनाशी और माता से रहित है, मगर संसारिक कर्म के अनुसार उन्होंने लीला की। जब वह होश में आए तो वह एक साधारण मनुष्य की तरह सती का नाम लेकर और गुणों का वर्णन करके रोने लगे और सती के शरीर को उठाकर जंगलों, वनों, पर्वतों और समस्त लोकों में घूमते हुए रोने लगे। जब यह भारत खंड के सप्त संगी पर्वत चोटी पर गया है तब वहाँ एक एकांत स्थान पर आकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर उस स्वर से रोने लगे। उनके अश्रुधारा से वहाँ पर एक पवित्र सरोवर 2 योजन लंबा चौड़ा उत्पन्न हुआ, जिसमें स्नान करना बड़े उत्तम फल देने वाला है और सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जहाँ जहाँ भी सती का कोई अंग गिरा था वहाँ एक पवित्र तीर्थ बन गया और उन तीर्थों पर स्नान करने से मनुष्यों को मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। सती जी के शेष अंगों की क्रिया कर्म करके हड्डियों की माला बनाकर भगवान शंकर जी महाराज ने अपने गले में पहन ली और चिता की भस्म को मलकर उसी स्थान पर बैठ गए और प्राणेश्वरी, भवानी इत्यादि नाम लेकर विलाप करने लगे। अब श्री सती जी के अंगों में से जो पीठ उत्पन्न हुई उनका कथा सुनो। देवपुर नामक पर्वत के ऊपर श्री सती जी के दोनों चरण गिरे, वहाँ पर शिवलिंग भी है। उसके प्रकट होते ही मैंने तथा भगवान श्री विष्णु ने उनका पूजन किया और मनवांछित फल पाया। अटयानी नामक देश में सती जी के नितंबों द्वारा उत्पन्न कत्यानी सिद्ध पीठ का निर्माण हुआ, वहाँ पर भी शिवलिंग है। इस सिद्ध पीठ को भी मैंने तथा भगवान विष्णु ने विधिवत पूजा की। कामशील परोयनी के गिरने से कामाख्या नाम के सिद्ध पीठ उत्पन्न हुआ। उन कामाख्या देवी का भी मैंने तथा विष्णु भगवान ने पूजन किया। जालंधर पर्वत पर सती देवी के कूच गिरे और चंडी नामक सिद्ध पीठ शिवलिंग स्थापित सहित प्रकट हुआ। गंगा तट पर महामाया का एक अंग गिरा, उससे बागेश्वरी नामक सिद्ध पाठ उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार सती अंगों के बहुत से सिद्ध उत्पन्न हुए, वहाँ पर शिवलिंग भी स्थापित हुए। हम सब देवताओं ने उन सबको प्रणाम किया। उनकी पूजा करने वालों के मनोरथ अवश्य पूरे होते हैं। भगवान श्री शंकर जी महाराज ने मनुष्यों की हितार्थ की यह लीला की, क्योंकि वह ही इस जगत के माता पिता है, लोक और परलोक में सुख देने वाले हैं। इसके 50 सती जी का जन्म मैनाक पर्वत पर हुआ। सती जी ने वहाँ
बाल लीला समाप्त करके उसको धन्य किया। इसके पश्चात घोर तप करके भगवान सदाशिव को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, अब सती देवी के दूसरे अवतार की कथा मुझे सुनाई। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सती भस्म हो जाने जा रही थी तो उन्होंने भगवान श्री शंकर जी महाराज से वर मांगा था कि हे प्रभु, यद्यपि मैं अपना शरीर त्याग कर रही हूँ, मगर आप सदा मुझे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरा प्रेम भी सदा आपके चरणों में बना रहे। अब तुम सती जी के दूसरे जन्म की कथा सुनो। उत्तर दिशा में हिमालय नाम का बड़ा भारी पर्वत है। जिन दिनों की मैं कथा कह रहा हूँ उन दिनों में वहाँ पर हिमालय नाम का राजा राज करता था। हिमालय बड़ा ही तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विष्णु का रूप और संतों का प्रिय था। एक बार सब देवताओं ने पितरों से प्रार्थना की कि वह अपनी रूप या गुणों की खान पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दे। इसी में सबकी भलाई। पितरों ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने अपनी मंगल रूपनी कन्या का विवाह महाराज हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और भगवान श्री विष्णु सहित सभी देवता उसमें सम्मिलित हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने मेनका के जन्म की कथा नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, वह भी कहता हूँ। मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ कई संतानें हुई थी, किंतु वह सब की सब तुम्हारे उपदेश के कारण वैरागी हो गई थी। नारद जी के उपदेश से इससे उसको संतोष न हुआ, अतः उनके 7 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि ऋषियों के साथ कर दिया था। उन 7 कन्याओं में से सवधा नामक कन्या उसने पितरों को दे दी थी। सुधा के यहाँ कन्याएं उत्पन्न हुई थी, मेनका, धन्या और कमलावती। यह तीनों कन्या रूपवती तो थी, उसके साथ ही धर्म स्वरूप भी थी। एक बार ये तीनों बहनें क्षीर समुद्र में भगवान श्री विष्णु जी महाराज के दर्शनों, सेवा तथा पूजा के लिए गई। संयोग ठीक उसी समय मेरे पुत्र संकादिक वहाँ पहुँचे। भगवान विष्णु ने समस्त देवमंडल के साथ उठकर उनका स्वागत किया। यह तीनों बहनें भगवान शंकर जी की माया से मोहित होकर वहाँ चुपचाप बैठी रही। जिस पर वह मेरे पुत्र संकादिक को भगवान की माया से मोहित होकर क्रोध में भर गए और उन्होंने इन तीनों बहनों को दंडित करना चाहा। और योगेश्वर संत कुमार ने इन बहनों को शाप दे दिया। श्री संत कुमार ने कहा, तुम तीनों बहनें श्रुति को जानती हो, तुमने अभिमानवश अभिवादन नहीं किया, इसलिए तुम स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं हो, अतः तुम मनुष्य लोक में चली जाओ। उन्होंने चकित होकर संत कुमार के हाथ जोड़कर कहा, ऋषि राजा, आपका अनादर करने के शाप तो हमें मिल गया, किंतु दर्शनों का वरदान मिलना था, वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः कृपा हमें इस शाप से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय बताइए। आप कृपा करके हमारे लिए कुछ ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर सके। उन तीनों बहनों की प्रार्थना सुनकर श्री संत कुमार ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, तो अब तुमको वर भी देंगे। ध्यानपूर्वक सुनो। तुम में से जो ज्येष्ठा है वह राजा हिमालय के ब्याही जाएगी और अपने गर्भ से जगत जननी पार्वती को जन्म देगी और भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को अपना पति बनाएगी और अपने कुल के पापों को नष्ट कर देगी। दूसरी कन्या धन्या राजयोगी जनक की पत्नी होगी, जिसके यहाँ माँ लक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी। तीसरी बहन कलावती द्वापर में महाराज विश्ववाहन को प्राप्त होकर श्री राधिका जी को जन्म देगी, जो कि आनंद कंद व्रजराज भगवान श्री कृष्ण जी की प्रिय होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। तीसरा अध्याय। जब महाराज हिमाचल मेनका को ब्याहकर अपनी राजधानी को वापस लौटे तो सभी देवता ऋषि महर्षि उनके पास आए। महाराज ने उन सबका यथा योगादर सत्कार किया। देवता ने फिर हिमालय से कहा, हे राजेश्वर, अब देवताओं को कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होगा। सती के शरीर त्यागने के संबंध में मैं तुमको कुछ ज्ञात है, अतः अब तुम ऐसा उपाय करना जिससे कि वह तुम्हारे यहाँ अवतरित हो। यह तभी हो सकता है जबकि तुम उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या करो। हिमाचल ने देवताओं के आदेश अनुसार तप करना आरंभ कर दिया और मैं श्री विष्णु सहित देवताओं को साथ लेकर जगत जननी जगदम्बा के पास गए। उनसे कहने लगे, जगत जननी, जगत माता, आप सर्वश्रेष्ठ और महान हैं, आपकी महिमा अपार है। हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। अब आप दोबारा अवतार लेकर हम सबके मनोरथ पूर्ण करो, तभी संकादिक के वचन भी पूरे होंगे। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवती ने प्रसन्न होकर अत्यंत कोमल मधुर वाणी से कहा, तुम लोगों की इच्छा अवश्य पूरी होगी। महाराज हिमालय और महारानी मेनका भी इसी उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ भगवान श्री सदाशिव महाराज की यही इच्छा है। ऐसा कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई और देवता प्रसन्नित होकर अपने धाम को वापस लौटाए। बोलो शंकर भगवान की जय। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
देवताओं के आदेश मानकर हिमाचल मेनका दोनों भगवती जगदम्बा सहित पूजन करने लगे। यह लोग अष्टमी का व्रत रखकर भगवान श्री सदाशिव जी का पूजन करते थे। फिर नवमी के दिन धूप दीप आदि से भगवती का पूजन करते थे। कभी हार के साथ और कभी निराहार रहकर जगदम्बा का पूजन करते। वह 27 वर्ष तक इसी प्रकार तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उनको साक्षात दर्शन दिए। उनके श्रीअंगों को सभी प्रभात काल के सूर्य के समान थी। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट था। वह उभरे हुए स्तनों और तीनों नेत्रों से युक्त थी। उनके मुख पर मुस्कान की घटा छाई हुई थी और हाथों में मरद अकुश पाप और पाश एवं अभय मुद्रा शोभा दे रही थी। भगवती ने हिमालय से कहा, वर मांगो। मेनका ने बारंबार नमस्कार करके कहा, मातेश्री, मैं तो आपकी शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पहला वर ये दे कि मुझे रूपवान, गुणवान, बलवान और विद्वान 100 पुत्र प्राप्त हो। दूसरा वर ये दे कि आप स्वयं मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार ले। भगवती यह सुनकर हंसकर बोली, इस प्रकार का वर मांगने वाली देवी, तुम धन्य हो। तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। तुम्हारे यहाँ 100 पुत्र होंगे और तुम्हारा बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा। जो दूसरा वर जो तुमने मांगा है उससे मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। दोनों वरदान देकर उमा देवी अंतर्ध्यान हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, सती जी के शरीर त्यागने के पश्चात भगवान उनके वियोग में दुखी होकर अवधूत के समान नंग धड़ंग होकर फिरने लगे। वह प्राप्त समय तक इसी अवस्था में समस्त लोकों में घूमते रहे। इसके पश्चात उन्होंने कैलाश पर आकर समाधि धारण कर ली। बालों के खुलने से उनके मस्तक से पसीना चूकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे उसी समय एक बालक उत्पन्न हो गया, जिसकी 4 भुजाएं थी और लाल वर्ण था। वह बालक प्रकट होने के साथ रोने लगा। उस बालक को देखकर पृथ्वी ने सोचा कि भगवान श्री सदाशिव महाराज इसका पालन पोषण भला बिना श्री सती जी के कैसे करेंगे। ऐसा विचार कर पृथ्वी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहाँ आई और उस अपना दूध पिलाकर उसको मुख चूमने लगी और उसका लाड प्यार लड़ाने लगी। अब तो वह बालक हंसने होता खेलने लगा। अंतर्यामी भगवान श्री सदाशिव महाराज ने देखकर पृथ्वी से कहा, पृथ्वी, तुम धन हो, तुम इस बालक का पोषण बड़े प्रेम से करो। अतः ये मेरे पसीने से पैदा हुआ, फिर भी इसका नाम तुम्हारे नाम से भौम होगा और यह तुम्हारे सुख का कारण बनेगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव जी महाराज चुप हो गए। बालक के देखने से भगवान श्री सदाशिव महाराज की चिंता और वियोग दोनों ही कुछ कम हो गए। धरती माता उस बालक को उठाकर अपने घर ले आई और बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों के बाद जब भौम कुछ बड़ा हुआ तो भगवान सदाशिव महाराज की तपस्या के लिए मधुवन में चला गया। वहाँ जाकर उसने उग्र तप किया। वह गर्मियों में चारों तरफ आग लगाकर और सर्दियों में पानी में बैठकर तपस्या करता रहा। इस प्रकार से एवं करके उसने भगवान श्री सदाशिव महाराज के 3 करोड़ पूजन किए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री शंकर जी महाराज ने उसको साक्षात दर्शन दिए। उसके भगवान शंकर जी महाराज की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर मुझे असीम कृपा की है। मैं आपका दास हूँ। आप मेरे लिए जो उचित समझे सो करें। यह सुनकर भगवान सदाशिव महाराज जी बोले, भक्तराज, मेरी कृपा से तुम आज से मुक्त हुए और आज से तुम पवित्र मंगल ग्रह के स्वरूप को प्राप्त करोगे और सब तरह से आनंद प्राप्त करोगे। यह कहकर भगवान श्री शंकर जी अंतर ध्यान हो गए और भौम अपने लोक को जाकर परिवार के साथ आनंद भोगने लगा और वह आयु पर्यंत भगवान शंकर जी का पूजन करता रहा। और उसके पश्चात उसने मुक्त सुकर लोक से भी ऊपर का लोक प्राप्त किया। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः